हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एप्टॉन एडिटोरियल करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कॉर्पोरल पनिशमेंट्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है फ़िज़िकल पनिशमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। फॉर अ चाइल्ड बॉर्न इन आवर सोसाइटी द साइकिल ऑफ वायलेंस बिगिंस। जैसे ही हमारी सोसाइटी के अंदर कोई इंसान मतलब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जो वायलेंस का मामला है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब मारपीट का, तशद्दुद का, इस किस्म का मामला वहीं से जो है उसके साथ शुरू हो जाता है। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ violence often comes at the hands of teachers who hit the child in good faith, hoping that the painful lesson will last a lifetime. जो सबसे पहला वो जायका चखता है इस तशद्दुद का, वो चखता है अपने टीचर से, क्योंकि उसके टीचर उसको जो मार पीट कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी अच्छी कॉज के लिए कर रहे हैं ताकि आगे चलकर इस लेसन को, इस पेनफुल लेसन को ज़िंदगी भर याद रखेगा और दोबारा वो गलती नहीं करेगा। एंड इट डस इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्कार्स दैट कैन हैव सीरियस रिपरकशंस ऑन एन इंडिविजुअल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। और वो वाकई में जो वो कहते हैं कि लाइफ टाइम ये याद रखेगा, तो वो रखता है, लेकिन किस तरीके से कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो डर जाता है। और उसके बाद उसके आउटकम्स क्या होते हैं, यहाँ पर रिपरकॉशंस का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब होता है आउटकम, कि उसके बहुत सीरियस आउटकम्स होते हैं कि वो अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको डिस्टर्ब कर लेता है। The 2019 incident in Lahore, in which a merciless beating left grade 10 student Hunain Bilal dead, is an extreme example. इसकी सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल है, जो मिसाल है, वो है हुनैन बिलाल, जो कि ग्रेड 10 का स्टूडेंट था 2019 में लाहौर में, और बेरहमी से उसे इतना मारा गया कि वो दुनिया से ही चला गया। बट देयर हैव बीन सिमिलर केसेस अक्रॉस द कंट्री। लेकिन वही नहीं, उसके अलावा भी इस जैसे बहुत से केसेस हैं पूरे मुल्क के अंदर। द रीसेंट पैसेज ऑफ अ नेशनल असेंबली बिल बैनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट नो मैटर हाउ लाइट इज़ दैन अ वेलकम स्टेप। एक अभी कुछ अर्से पहले नेशनल असेंबली के अंदर जो बिल पास हुआ, बिल गया है, हाँ, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन करने से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही अच्छा खुश आइन बात है। द लॉ विल अप्लाई इन सेवरल सेटिंग्स। ये जो लॉ है, ये क़ानून जो है, ये बहुत अलग अलग जगहों पर नाफिज होगा। नाफिज कह रही हूँ, अप्लाई होगा, मतलब उन अलग अलग जगहों के लिए होगा। जैसे कि फॉर्मल मतलब कि स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह हो गए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनफॉर्मल यानी कि घरेलू जो तरबियत होती है उसमें हो गया। प्राइवेट एंड पब्लिक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जो डे केयर सेंटर्स वगैरह होते हैं उनमें, या फिर जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, हाँ, इंस्टीट्यूशंस उनमें। और उसके अलावा फॉस्टर केयर रिहेबिलिटेशन लिखा है यहाँ पर। फॉस्टर केयर का मतलब होता है कि जैसे हम, हाँ, कुछ बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जैसे कि यतीम खाना है, तो वहाँ पर उनकी वो भी हो रही होती है पढ़ाई, और उसके अलावा वो वहाँ पर रहते भी हैं, तो वहाँ पर भी ये लॉ अप्लाई होगा। और उसके अलावा ये रिहेबिलिटेशन का भी कह रहे हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है असल में द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ। जो आपने वहाँ पर देखा होगा, हॉस्पिटल्स में वार्ड्स बने हुए होते हैं जहाँ पर बच्चे रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी। So applicable only in the federal capital. The bill's passage is a milestone development because it revokes the application of Section 89 of the Pakistan Penal Code that allows the physical abuse of children in good faith. पाकिस्तान का जो पैनल कोड है उसके अंदर एक सेक्शन है 89, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को फ़िज़िकली पनिश कर रहे हैं किसी अच्छी कॉज के लिए तो वो ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन ये जो बिल पास किया है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो कि इस सेक्शन 89 को रिवोक करता है। रिवोक मतलब ऑफिशियली कैंसिल करता है। द बिल कैटेगोरिकली
and incomprehensibly defined all forms of physical, emotional and psychological method of abuse as being punishable. ये जो बिल है ये कैटेगरीज़ के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली डिफ़ाइन कर रहा है कि हाँ, हर किस्म की फ़िज़िकल हो गई या फिर इमोशनल हो गई या साइकोलॉजिकल तरीके हो गए पनिशमेंट के, वो सारे के सारे पनिशेबल है अगर ऐसा कुछ किया गया तो. इट ऑल्सो एक्नॉलेज्ड दैट कॉर्पोरल पनिशमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट. इसके अलावा ये भी बात यहाँ पर जान लेनी चाहिए कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है यानी फ़िज़िकल पनिशमेंट होती है, इसकी वजह से स्कूल से बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं. एट प्रेजेंट सिंध इज़ द ओनली प्रोविंस विद अ लॉ पास्ड इन 2017. इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सिंध ही एक ऐसा सूबा है पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर 2007 में ये लॉ पास्ड हो गया था अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए. However, due to a number of flaws, the law has remained ineffective in penalizing offenders. Even though Pakistan is signatory to the UN Convention on the Rights of the Child, while Article 14 of the Constitution guarantees the dignity of all citizens. 3 बातें बोली जा रही हैं इसके अंदर. वो ये है, पहली ये है कि बहुत सारे फ्लॉज़ हैं जिनकी वजह से जो लॉ बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने, जिसको पास भी कर दिया 2017 में, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका. और जिनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी जो इस लॉ को तोड़ रहे थे तो वो उसमें फ़ेल हो गए क्योंकि इनफेक्टिव रहा है ये. इसके अंदर कुछ ऐसी फ्लॉज़ थे जिसकी वजह से वो पेनलाइज नहीं कर सके ऑफेंडर्स को. दूसरी बात कह रही है कि पाकिस्तान जो है सिग्नेटरी भी है UN कन्वेंशन का. किस चीज़ में? राइट्स ऑफ द चाइल्ड में. मतलब पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है UN के साथ कि वो जो बच्चे हैं उनको उनके हुकूक देगा. और तीसरी बात ये कही जा रही है कि आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिग्निटी ऑफ सिटीज़न को फेवर करता है. A number of studies have noted the long-term impact of corporal punishment on young minds. बहुत सारी रिसर्च की गई है. A number of studies का मतलब है कि स्टडीज़ यहाँ पर रिसर्च के तौर पे यूज़ किया जा रहा है कि बहुत सारी रिसर्च की गई है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है इसका बच्चों के दिमाग पर बहुत लंबे अरसे तक असर रहता है. रिसर्च सजेस्ट दैट अफेक्टेड चिल्ड्रन एग्जिबिट एग्रेशन एंड एंजाइटी इन देयर लेटर ईयर्स, while there is also a greater chance of their resorting to violence. रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे कॉर्पोरल पनिशमेंट का शिकार होते हैं वो उनके अंदर एक बहुत गुस्सा और जो है बेचैनी कैफियत भर जाती है जो कि अगले आने वाले सालों में नज़र आती है. और एक उनके जो पर्सनैलिटी वो वायलेंस का शिकार हो जाती है. तो जाहिर सी बात है वो वैसे ही हो जाते हैं कि वो भी दूसरों के साथ वैसे ही करने का सोचते हैं. With this move, the province can follow suit by devising comprehensive laws against corporal punishment, and Sindh can plug the loopholes in its own law and put it into action. जो ये मूव ली गई है इससे क्या हो सकता है कि जो दूसरे सिंध जो है उसने तो पहले ही ये लॉ बनाया हुआ है ना, तो सिंध को चाहिए कि वो अपने प्रोविंस के अंदर जो भी लूप होल्स हैं उनको ख़त्म करें. ठीक है. और उसके अलावा जो दूसरे प्रोविंसेस हैं ना उनको बोल रहे हैं कि आप जो है लॉ के अंदर रहते हुए इस कॉर्पोरल पनिशमेंट को और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करें. तो यहाँ पे हमारा आज का एडिटोरियल ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.